नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। यामिनी बयान एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न कुंडली की मेरी सीरीज चल रही है। तीसरा पार्ट मैं आज यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आराम से आप लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, और वीडियो स्किप मत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन और टेक्निक्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए जाए। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सब तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। प्रश्न कुंडली अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत सारे इसमें नियम होते हैं, बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। सबसे अच्छी एक बुक जो होती है प्रश्न कुंडली की वो है प्रश्न मार्ग। यह अलग अलग ऑथर्स के द्वारा आती है और पीवी रमन सर की भी प्रश्न मार्ग आती है, वो आप ले सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे ऑथर्स की आती हैं, बहुत अच्छे उसमें टेक्निक्स जो है वो दी हुई है। एक एक स्टैंजा को, एक एक टेक्निक को आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा बहुत सारे चार्ट्स पे, तब वो टेक्निक आपको क्लियर होगी। तो लास्ट सेकंड पार्ट में हम ये जान गए थे कि अगर कोई जातक आपसे प्रश्न अपने बारे में पूछता है तो उस प्रश्न कुंडली से उस जातक का आप उत्तर दे देंगे जो भी वो पूछना चाहता है। उसी कुंडली से अगर वो अपनी संतान के बारे में पूछना चाहता है तो आपको क्या करना है, पंचम भाव लेना है। और फिर जिस विषय में उसका क्वेश्चन है, संतान की एजुकेशन, संतान का रोग, ये मैंने पिछली बार आपको बता दिया। तो संतान से उतने हाउसेस आगे आप गिनिए, उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर दे दीजिए। संतान से 11वें भाव तक हम कर चुके हैं, यानी कुंडली के 11वें भाव तक हम कर चुके हैं। अब अगर कुंडली में, उस प्रश्न कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर उस व्यक्ति ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे संतान को रोग है, तो आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा। राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव या मंगलदेव अगर 12th हाउस में रहेंगे तो संतान का भाव पंचम होता है, वहां से आप गिनना शुरू करेंगे तो 12वां भाव अष्टम भाव हो जाता है। तो अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह बैठा है और प्रश्न उसी से रिलेटेड है, संतान को डिजीज हो गई है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस ग्रह की रेमेडीज आपको करनी पड़ती है दोस्तों। शुभ ग्रह अगर वहां पे बैठे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका क्वेश्चन होता है कि संतान विदेश में पढ़ने जाना चाहती है, तो उसके अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। यही राहुदेव अगर प्रश्न कुंडली में लग्न में आ जाते हैं और प्रश्नकर्ता आपसे अपने संतान के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में पूछ रहा है कि मेरा जो बच्चा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, वहां पे जाके उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, संतान के घर पे उंगली रखनी है और वहां से 9th हाउस आपका लगन आ जाता है जहां राहु देव अगर बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेवल करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको नहीं, संतान को। 9th हाउस रिलीजन का भी हाउस है, 9th हाउस भगवान का घर होता है। यहाँ बैठे हुए राहु देव ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये जो आपकी संतान है आपके अगेंस्ट जा सकती है। 9वां भाव फैमिली की वैल्यूज का भाव होता है। यहाँ बैठे हुए पापी ग्रह संतान को विवश करते हैं कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा कदम ले लेता है जिससे पेरेंट्स बहुत निराश होते हैं। अक्सर लोग विवाह कर लेते हैं दूसरी कास्ट में, क्योंकि राहु देव दूसरी कास्ट है। मंगल देव एक अग्रेसिव प्लैनेट है, केतु देव अग्रेसिव प्लैनेट है, शनि देव हठी प्लैनेट है। तो यहाँ पे बैठे हुए ग्रह इस तरह का परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ अगर शुभ ग्रह होंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका व्यक्ति का प्रश्न होगा आपको उत्तर उसका दे देना है। ट्रेवल करेंगे वहां शुभ ग्रह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वहां पे अशुभ ग्रह है तो फॉरेन कंट्री जाएंगे, वहां आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वहां प्रॉब्लम हो सकता है। सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं। यही राहुदेव प्रश्न कुंडली में अगर सेकंड हाउस में आ जाते हैं, संतान पे जब आप उंगली रखेंगे तो उसका 10वां भाव होगा। तो अगर क्वेश्चन संतान के प्रोफेशन के बारे में है तो आपको क्या करना है, प्रश्न कुंडली के सेकंड हाउस पर फोकस करना है। अगर यहाँ राहुदेव बैठे हैं तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगा, या उसके ऑफिस में जो उसके कोलीग्स होंगे वो उससे झगड़ा करते होंगे, प्रोफेशन में अप डाउन हो रहा होगा।
मार्स होगा तो भी सेम प्रॉब्लम होती है, सैटर्न होगा तो प्रोफेशन सेट नहीं हो पा रहा होता है, बार बार उसमें चेंजिंग होती है, एक जगह पे व्यक्ति टिक नहीं पाता है। चंद्रमा होगा तो प्रोफेशन दूसरे किसी देश में होगा। अलग अलग ग्रह अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वहां पे, तो जिस प्रकार से भी उसका उत्तर होगा, जिस प्रकार से भी उस व्यक्ति का प्रश्न होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां बैठे हुए ग्रह आपको ये दिखाएंगे कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर वहां कोई ग्रह नहीं होगा तो इसका भी सॉल्यूशन है। जो राशि वहां पे होगी उसके लॉर्ड आपको देखना है कहाँ जाके बैठे हैं। अगर उसके लॉर्ड कमजोर होंगे, पीड़ित अवस्था में होंगे, राहु केतु के साथ होंगे, या छठे आठवें बारहवें भाव में ही जाके बैठ जाएंगे, तो भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगा। तो जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग उत्तर आप दे सकते हैं। अगर कुंडली में राहु देव तीसरे भाव में बैठ गए तो ये आपके संतान का 11वां भाव हो गया, उसकी इनकम का भाव, उसके मित्रों का भाव, उसकी इच्छाओं का भाव। तो अगर प्रश्न इससे रिलेटेड है कि मेरे जो संतान के मित्र हैं वो एक अच्छे मित्र नहीं है, उनकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है, तो आपको स्टेट में क्या करना है, प्रश्न कुंडली के तीसरे भाव पर फोकस करना है। वहां पे बैठे हुए ग्रह आपको तुरंत से उत्तर दे देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी रेमेडीज करनी है, या उसको लाभ नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करता है, तो वहां पे बैठे हुए पापी ग्रह बिल्कुल क्लियर ढंग से आपको ये शो करेंगे। अब अगर 12th 4th हाउस में कोई ग्रह बैठा होगा, राहु देव या केतु देव, तो संतान से 12वां भाव बन जाएगा। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव कर्ज का भी होता है, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी होता है, 12वां भाव मौज मस्ती का भी होता है। तो जिस प्रकार से उस जातक का प्रश्न होगा उसी के अनुसार वहां पे आपको देखना है कौन सा ग्रह बैठा है, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर ग्रह नहीं है तो उसके राशि के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, कितनी उनमें पीड़ा है या कितना उनमें शुभ प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो ये संतान के बारे में पूरे हाउसेस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा मदर के बारे में, कौन सा भाव माता का होता है, और अगर व्यक्ति अपने माता के बारे में प्रश्न पूछता है तो जो वो प्रश्न पूछेगा किस भाव से उसका उत्तर दिया जाएगा, वहां पे कौन सा ग्रह होगा, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुंडली का लेफ्ट और कुंडली का राइट, वहां पे कौन से ग्रह प्रश्न कुंडली के समय में बैठे होंगे, उनका क्या इफेक्ट होता है, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। धन्यवाद।